उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में स्थित दारमा घाटी के दांतू गांव में निवासित एक परिवार था जो जसुली देवी सौक्याणी नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में इनके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के पश्चात एक विपत्तिकालीन स्थिति इनके सामने उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि इनके पास आकूत धन संपदा उपलब्ध थी, सोने का भंडार था और परिवार के साथ घटित इस दुखद घटना के बाद जसुली देवी सौक्याणी के द्वारा उनके पास उपलब्ध सोने और चांदी की संपत्ति को नदी में प्रवाहित किया जा रहा था, जो दुखी होकर के उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। उन्हीं के द्वारा जब यह नदी में यह सोने के सामग्री को प्रवाहित किया जा रहा था तो तत्कालीन समय पर सन हेनरी रैमजे के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा उनको सलाह दी गई कि आप इनके पथिकों के लिए रैन बसेरे बनाएं। जो व्यापारिक आदान प्रदान होता था तत्कालीन समय में, उसमें रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरों की आवश्यकता महसूस की गई और उनमें से एक यहाँ खीना पानी सोयालवाड़ी अल्मोड़ा मार्ग पर हल्द्वानी जाते समय या हल्द्वानी से सोयालवाड़ी से आगे खीना पानी और अल्मोड़ा के बीच में एक धर्मशाला आप समस्त कई लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैं आज यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ। तो यह तत्कालीन समय में उनके द्वारा निर्मित था, जहाँ पर व्यापारी लोग अपने आवागमन के लिए इस स्थान पर भी रात्रि विश्राम करते थे। इसके ठीक नीचे नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर इनके द्वारा प्रत्येक कंपार्टमेंट में 8 कक्ष निर्मित किए गए थे, जिसका आजकल रेनोवेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत स्थिति और रहने के लिए स्थान वहाँ पर निर्धारित हैं। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह निर्णय भी गवर्नमेंट का बहुत सुंदर है। यह बताते हैं कि 1870 तथा 1880 के बीच में नेपाल और भारत में जसुली देवी के द्वारा 350 धर्मशालाएं रैन बसेरे बनाए गए थे। उनमें से एक, जिसको आप अभी मेरे द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है और इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। यहाँ पर यह कक्ष, यह प्रमुख जो मुख्य मार्ग से सटा हुआ भवन है, इसके नीचे 2-3 भवन आधुनिक काल में और बना दिए गए हैं और कोसी नदी वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। उसके प्रवाह भी देखने लायक बनता है और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नदी घाटी सभ्यता से रिलेट करते हुए यह रैन बसेरा तत्कालीन समय में एक उचित स्थान पर बनाया गया है, जिससे कि प्यास भी बुझाई जाए और भोजन भी बनाया जाए तो उसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह एक अद्भुत कार्य दानवीर महिला जसुली देवी सौक्याणी के द्वारा तत्कालीन समय में किया गया है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन उनके द्वारा इस दानवीरता और इस प्रकार का निर्णय लिया जाना तत्कालीन समय के पथिकों के लिए बहुत आरामदेह है। एक स्थलों का निर्माण, कक्षों का निर्माण, हट का निर्माण, जिसको आधुनिक काल का एक विश्राम गृह कह सकते हैं, और सरकार के द्वारा यह सुंदर निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है, लेकिन उसको प्राकृतिक लुक दिया जा रहा है, जिसमें सीमेंट का प्रयोग बहुत कम किया गया है और पत्थरों से ही इसको उसी प्रकार से रेनोवेट करने का प्रयास किया गया है जिस समय तत्कालीन समय में जिस प्रकार से यह निर्मित था। और थोड़ी बहुत आधुनिकता आना स्वाभाविक भी है और आनी भी चाहिए। बदलते हुए परिवेश, बदलती हुई जानकारी, बदलती हुई वैज्ञानिक स्थिति और जानकारी के अनुसार उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। कुल मिलाकर के अभी भी इसमें कई प्राकृतिक प्रेमी लोग आकर के रात्रि विश्राम कर सकते हैं
और उन प्राकृतिक क्षणों का आनंद ले सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको उपलब्ध है, यानी कि बिखरे हुए पत्थरों से सजाया गया एक सुंदर सा मकान।